नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ बड़ाई न करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते, और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं? बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले ठीक है, प्रणाम करके चले, हुआ अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई, तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता, गुरुजी आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया, आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाहु से ही कहते हैं, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा, मन मनस का ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है, मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण है, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण, हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं, तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत।
भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, ऐसे राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हम में त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कि संत तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो
खुश हैं कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर वो रोने लगे, आनंद अश्रु इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है, हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको अपनी दिनचर्या अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसे आवाज आती है, वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 1:45 2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा। अरे यहां मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे, थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रबिया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत।
अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक ना जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना, लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये दो चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर रहे, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप, किसके लिए कर रहे हैं? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने के। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो, हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे मुख प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी। भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओगे। आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी है, ले सेव अंगूर, ये ले, वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मोचू पड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवान ही है, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा अधम कोई नहीं है।
बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के, साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती है। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे। इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता। ये अध्यात्म है, अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फंसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे, भगवत प्राप्ति के बीच में।
चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो, लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआंधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज, साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति जब नरकों के चरित्र का जो उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में। भाई जी कह रहे वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हम में आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। 7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा?
बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आप क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया। हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा, आपने मारा ना, अभी तक मारन लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं हो। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा। कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे। परमार्थ की बातें घुमा फिरा कर हजार हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार हजार बार वही बात हम कहते हैं। आपने स्वीकार किया जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है? स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि एक मिनट भी भजन से बिलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? उपासना में समता, समस्त द्वंद्वों में सम रहना, तभी वो परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होकर परमानंद में डूबेगा। नहीं तो ये जो द्वंद्व हैं ये सबको पीस रहे हैं। कभी सुख दुख, कभी लाभ हानि, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय। पूरा विश्व इसी में आसक्त है। कोई बिरला भगवत कृपा पात्र अंतर्मुख होकर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंतर्मुख होकर इन द्वंद्वों पर विजय, जय पराजय में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम, निंदा प्रशंसा में सम। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके बहिर्मुख विषम संसार में बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गए हैं। जय होती है तो हर्ष होता है, पराजय होती है तो शोक होता है। जैसे दिन है तो रात होगी ही, ऐसे ही कभी विजय है कभी पराजय है। पर उपासक अपने अभ्यास में जब दृढ़ होता है तो उसे जय पराजय लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कर्तव्य लक्ष्य होता है। अर्जुन जी जब भगवान की प्रेरणा से ये हृदय में आया कि अब एकमात्र परम कर्तव्य छात्र धर्म से युद्ध ही है, तो उसकी वर्षों पहले तैयारी की। यहां तक कि भगवान देवाधिदेव से द्वंद्व युद्ध किया और संतुष्ट कर दिया। तब उनको दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपतास्त्र। स्वर्ग गए, बड़ा अभ्यास, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ा प्रयास, तब वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जहां भी जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। वो भगवान लीला विलास के कारण कभी ऐसा कि वो हृदय से असंतुष्ट हो रहे हैं कि मेरी जितनी वीरता और दिव्यास्त्र में प्रयोग नहीं कर पाया, वो कुछ क्षण के लिए। अगर हमारा अभ्यास अंतर्मुख है और हम विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्त करेंगे। चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है।
आपका प्रयास, आपका अभ्यास वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है, ये मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाद करें, आप अभ्यास में दृढ़ ना हो, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार बहुत जोर के हैं, इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं की अपने स्वरूप की, तो पराजय में निराशा आ ही जाती है, और निराशा में फिर सतमार्ग में चलना कठिन हो जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया कि क्षमता ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। जिसके जीवन में क्षमता नहीं आई, वो द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ भगवदानंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व से ऊपर उठना है, बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती है और इच्छाएं रहती है। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्वों में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं, वहां परमानंद भगवदानंद कदापि नहीं। क्योंकि ये दुखालय जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए, जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वो बाहर है नहीं, वो अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्म स्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय, संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। हमें क्षमता धारण करनी है, पर बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं।
कह रहे हैं कि नाशम दमाद्यमस्ति विदितम नहि स्वधर्म स्थिति हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति उपरमणं च नास्ति कलुषान् महत्कृपा दुर्लभा तत्शरणोऽहमद्य शरणं ब्रजामि वृंदावनम। शम दम आदि बहुत कठिन है। इंद्रियों को अधीन कर लेना और मन को अधीन कर लेना, इसे शम दम कहते हैं। दमन कर दे इंद्रियों का और मन को अचंचल स्थित कर दे लक्ष्य पे। बोले बड़ा कठिन है कठिन। देखो ना, इंद्रियां जो चाहती हैं वही हम करते हैं। मन इंद्रियों के साथ जैसा संकल्प बनाता है, कल्पना करता है भोगों की, बस उन्हीं भोगों में हम सुख बुद्धि करके विचरण करते हैं। दुर्गति का कारण, यही दुर्गति का कारण। इनको रोकना होगा। इंद्रियों को, जो इनका विषय है, उन भोगों से रोकना होगा। धर्मयुक्त भोगों का सेवन भगवत प्राप्ति के लिए, अधर्मयुक्त विषयों की तरफ से इंद्रियों को रोकना होगा। बड़ा कठिन है। मन को भी रोकना होगा, बहुत कठिन है। हरिजु मेरो मन हठ न तजे, ये बड़ा हठीला है। जहां ठान लेता है कि मुझे भोग चाहिए, यदि हम सावधान न रहे तो वही बात मैं में, स्वा में स्थित हो जाती कि मुझे चाहिए। अब बचना मुश्किल है। जब ये मन मांगे कि मुझे भोग चाहिए और फिर आप अलग हैं उससे, नहीं, ये शास्त्र सम्मत तेरी मांग नहीं है, नहीं पूरी होगी, तो आप वश में करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सावधान तो अभ्यासी साधक होगा, जो भगवत चिंतन परायण है, सत्य का चिंतन करता है, जिसने असत शरीर संसार के इस भाव को जान लिया है कि दुखालयम है, नाशवान है, ये फसाव है। वो उपासक मन से लड़ता है। नहीं तो जैसा मन कहता है वैसे हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारी हार होती है, पराजय होती है विषयों से, वो इसी में होती है। हम अपने में उन बातों को, उन भोगों को, उन संकल्पों को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारी पराजय है परमार्थ के पथिक की। जब आप मन में ये बात देखेंगे, आप देखने वाले बनेंगे, तो आप रोक लेंगे। जब आप मन बन करके मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये भोगना चाहता हूं, फिर नहीं। तो श्रीपाद कह रहे हैं न शम दमाद्यमस्ति, शम दम भी नहीं है, न इंद्रियों पर विजय प्राप्त की गई है और न मन पर विजय प्राप्त की गई है। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, वास्तविक हमारा स्वधर्म क्या है ये कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। स्व धर्म, पर धर्म, हम पर धर्म को ही स्वधर्म मान लिए हैं। पर है शरीर, पर है संपूर्ण प्रकृति, ये पर है। स्व हमारे आराध्य देव प्रभु, स्व आत्म तत्व, अर्थात सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री हरि की भक्ति यही स्वधर्म है, या ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, अपने स्व में स्थित हो जाना, यही स्वधर्म है। बोले विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति,
स्वधर्म में स्थिति नहीं है, परधर्म में है। शरीर धर्म, इंद्रियों का धर्म, अंतःकरण का धर्म, इसी में हम हैं। देख लो, अंतःकरण धर्म जो निर्णय करता है वही इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, और उसी को मैं में मान लिया है, स्व में मान लिया है। बोले विदितम, इनको पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति। जब पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं तो स्थिति कैसे आ जाएगी। तो हमें केवल पता है मैं शरीर हूं, मैं इस कुल का हूं, मेरा ये संबंध, तो मेरा ये धर्म बनता है। ये परधर्म है, परधर्म है। स्वधर्म नहीं, स्वधर्म भगवत स्वरूप है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके। इसीलिए भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, यह है स्वधर्म। तो विदितम नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं। कोई बिरला ऐसा है जो स्वधर्म को पहचानता है, ना वो अपने स्वरूप को जानता है, ना वो भगवान से संबंध स्वीकार करता है। शरीर और शरीर संबंधियों में, भोगों में बस इसी को धर्म मान लेता है। जो मन कहे वही हमारा करना कर्तव्य है। बस यही द्वंद्वों में हमें पीस रहा है। श्रीपाद कह रहे हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। ऐसी मति मंद हो गई है कि प्रभु के चरणों की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहती है, बढ़ना ही नहीं चाहती है। अगर उससे सीधे मार्ग पर खड़ा कर दे गुरुजन, हरि कृपा, शास्त्र, तो पास से इतनी छोटे छोटे पगडंडियां हैं जो संसार को ही ले जाती है। मन और इंद्रियों को सर्वतो भावेन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु में लगना बहुत कठिन है। हरिचरणार विंद युगले सदैव मंदामति। श्यामा श्याम के चरणार विंद में मंदमती ये जा ही नहीं रही है, ये भोगों की तरफ ही बढ़ रही है। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत कृपा दुर्लभा। इतना हृदय गंदा हो गया है कि संतों के पास भी जाकर के वहां तर्क वितर्क, मलिनता का विचार, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। महत्संगस्त दुर्लभ हो, पहले तो उनका मिलना कठिन है, अगर मिल जाए तो अगम्यों, निर्वाह करना कठिन है, भरोसा दृढ़ नहीं हो सकता, समर्पण दृढ़ नहीं हो सकता। अहम इसमें बहुत बाधा पहुंचाता है। हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानते हैं। अगर संत महापुरुषों के एक एक शब्द पर आपकी दृष्टि हो तो आपको कोई फांस नहीं सकता। माया बल वहां प्रयोग करती है जहां अपनी मति होती है, और जहां शास्त्र सम्मति, गुरु सम्मति, वहां माया स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि माया भगवान की दासी है। भगवान की अनंत शक्तियों में एक महान शक्ति है। जब भगवद वाणी या गुरुवाणी के अनुसार आप चल रहे हैं, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो शब्द ऐसे नहीं है कि व्यवहारिक है, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द आपको ब्रह्म में स्थित कर देंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और कोई बिरला ही शब्दों पर ध्यान देता है कि गुरुदेव क्या बोले। आप अगर उसको दो शब्द भी उसमें मिला दिए तो निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसा शब्द यथावत उनके शब्द बोलिए, ऐसे शास्त्रों में यथावत जो लिखा हुआ है वैसे उसमें अपनी विचार मत थोपिए, माया स्पर्श ही नहीं करेगी। हम भगवत कृपा पात्र बने। यदि हमें दुर्लभ महापुरुषों का संग मिल गया है, तुम अपनी कलुषता का त्याग करें। कलुषता, मलिन बुद्धि के द्वारा
उन शब्दों का अर्थ निकालना और अपने मनोनुकूल करके चल देना, तो बोले महत कृपा दुर्लभा। अब वो कृपा जो है वो दुर्लभ हो गई आपको। अब आप अपने पैरों के बल खड़े हो गए, अपने विचारों से अब चलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहां गुरुदेव की कृपा बल से और उनके ज्ञान नेत्रों से देखकर चला जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरूनि मीलितम मेन। जो हमारे ज्ञान नेत्र ढके हुए थे, खुले नहीं थे, गुरुदेव की कृपा ने ज्ञान नेत्र खोल दिया और हम पर बल भागवतिक आध्यात्मिक प्रदान किया, तो हम उस मार्ग में चल सकते हैं जहां हम अपने विचार, अपनी व्यवस्था, अपनी मानसिकता, अन्य आश्रय, तो महत कृपा दुर्लभ, महत कृपा दुर्लभ हो गई। नहीं तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि कुछ क्षण के लिए भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाए, हरिजन संग छिनक जो होई, कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख, तासम लहे न कोई। करोड़ों स्वर्गिक सुख, जैसे मृत्यु लोक में केवल भारत ही नहीं है, बहुत से देश हैं, और इतना ही नहीं है, कुछ भूमि में केवल वास है, इससे कई गुना दिव्य भूमि है मृत्यु लोक में, जहां केवल सिद्ध और देवताओं का ही प्रवेश है, वहां मानव देह नहीं जा सकती। ऐसे स्वर्ग बहुत बड़ा है, विशाल है, कोई एक प्रांत जैसा नहीं है। करोड़ों करोड़ों प्रकार के सुखों की बहुतायत, ऐसा बोले कोटि स्वर्ग सुख, करोड़ों स्वर्ग सुख, कोटि मुक्त सुख। बड़ा दुर्लभ वचन बोल रहे हैं महामहिम श्री सूरदास जी। बोले मोक्ष सुख, एक मोक्ष की करोड़ों मोक्ष सुख अगर एक साथ हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा का क्षण मात्र संग बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। प्रेम क्षण में भगवद अर्पित चित्त और जीवन बना सकते हो, बस उनके वचन के अनुसार। पर हमें अपना भार समर्पित करना नहीं आता, अहम से अपना भार स्वयं चलाना आता है। भाई यही हमारी उन्नति में, परमार्थ की उन्नति में बाधक बन जाता है। ऐसे ही रहना है, जो कर रहे हो वही करना है, बस भार आराध्य देव के चरणों में दे देना है। उनके सिवा हमारा कोई बल, कोई आश्रय ना हो। ये कहां से बनता है? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। अक्षर पर चलो उनके, तो क्षर से बच जाओगे। क्षर है विनाशी, अक्षर है अविनाशी परमात्मा स्वरूप। उनके शब्द जो अक्षर निकल रहे हैं वो तुम्हें अविनाशी में स्थित कर देंगे, यदि अपनी मति न लगाओ। आपका सलाह का कोई संसारिक आदमी, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होना चाहिए, पर प्रायः सलाहकार सगे संबंधी होते हैं और भार स्वयं लेते हैं, निर्णय अपनी बुद्धि का होता है। बहुत से बहुत अगर श्रद्धा बहुत प्रबल है तो सूचना दे देते हैं, अनुमति ले लेते हैं, पर आज्ञा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और आज्ञा का पालन करने वाला ही परम पद का अधिकारी होता है। आज्ञा शम न सुसाहब सेवा, अपने साहब की आज्ञा मानना हमारी कोई रुचि नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, आपकी आज्ञा ही हमारा कर्तव्य है। बस निकल गए, निकल गए। इसीलिए देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी परम पावन, जगत पावन करने वाले भगवान के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि एक भी कदम भगवान वशिष्ठ की आज्ञा के बिना नहीं चलते थे। सिर पर विराजमान वशिष्ठ जी की आज्ञा थी।
परम योगी परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी, प्रभु पर महामहिम सदानंद जी विराज, उनकी आज्ञा के अनुसार यदि हमारे जीवन में संत नहीं है तो जीवन मृत है, मृत जीवन है, अहम जीवन मृत जीवन है। अगर हमारे जीवन में संत का प्रवेश हो गया, निहाल हो जाएंगे। बस आज्ञा पर ध्यान दें, अनुमति देना उनका स्वभाव हो जाता है। ऐसा कर बिल्कुल कीजिए। आपको लगा कि आज्ञा हो गई, नहीं, हमारी रुचि नहीं है, वो हमें जो बोले वैसे हम चले, ये वही कर सकता है जिसका लक्ष्य श्यामा श्याम है, जिसका दृढ़ भरोसा है कि धन नहीं, व्यवस्था नहीं, रिश्ता नाता नहीं, भगवान के द्वारा मेरा, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम। ऐसे में चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में, नरसिंह मेहता जी गृहस्थ धर्म में थे। भक्तमाल जी के पावन चरित्रों में बहुतायत है गृहस्थ भक्तों की, जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे उनका जीवन पाया गया है। पूरे भाग्य पुण्य संचित फल कृष्ण कृपा हुए जाके, सूरदास हरिजन पद महिमा कहत भागवत ताके। अब उसका भाग्य पलट गया, पूर्ण भाग्य हो गया, उसके सारे पुण्यों का उसे फल मिल गया, संपूर्ण कृष्ण कृपा उसके ऊपर हो गई, जिसके जीवन में हरिजन संग छिनक जो हुई, भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया। अब हमारा हृदय ऐसी महिमा से युक्त हो जाएगा जो साधना से नहीं होता। जैसे बहुत लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि ये संत हैं, ये बहुत तपस्या और साधना की है तब इनको ये मिला है, हमको ऐसा कैसे मिल सकता है, हम तो गृहस्थ में हैं। तो आप सच्ची मानिए, जैसे पिता की कमाई बिना मेहनत किए पुत्र को प्राप्त हो जाती है क्योंकि वो उसका पुत्र है, ऐसे ही जो सच्चाई से सदगुरुदेव का हृदय से वर्ण कर लेता है, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से उन्होंने प्राप्त किया है वो क्षण में आपको दे देते हैं, आप पकड़ नहीं पाते। उनके शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है, शब्द ब्रह्म है। इसीलिए वाक्य पर ध्यान देना, वाक्य, संतों के वाक्यों को महावाक्य कहा गया है। अगर उनके वचनों पर हम चल दें तो उनकी संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जैसे पुत्र का अधिकार सरकारी पिता की संपत्ति पर होता है, भले वो मूढ़ हो, ऐसे ही अनन्य भगवत प्रेमी महात्मा का जो हो गया तो उसके हृदय की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे सेवक जी महाराज अपने गुरुदेव के अनन्य, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो क्या संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण प्रिया प्रीतम का प्रेम वैभव जो हितजू महाराज के हृदय में, वही सेवक जी के हृदय में प्रकाशित हो गया। हमारे ऊपर जब भगवान की विशुद्ध कृपा होती है तब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, तब हमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। प्रभु जन पर प्रसन्न जब होई, जब प्रभु किसी जन पर प्रसन्न होते हैं, किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। तभी वो वैष्णव जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण प्राप्त करता है, जिस पर हरि, जिस पर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, मानो हमारे ऊपर बहुत कृपा प्रभु की है। ये तो वैष्णव का खेत है, एक से एक महापुरुष यहां विराजमान है, व्यक्त अव्यक्त, उनकी पावन चरण धूलि है ये।
जो प्रेमाश्रुओं से भींगी हुई, अरे ये ब्रज है, वृंदावन है, अमोघ वस्तु है। यदि हमें संत दर्शन मिल गए, संत से हमें बात करने को मिल गया, उनकी बात पर हम चल दिए, हो गई, भाग्य पलट गया, पूरे भाग्य, पुण्य संचित फल, कृष्ण कृपा होए जाके। जिसके ऊपर भरपूर भगवत कृपा है, वो उसका भाग्य पलट जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा था भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में श्रीधाम वृंदावन वास, हमारे भाग्य में संत समागम, ये भाग्य से नहीं, कृपा से मिलता है। हाँ, अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब वैष्णव जन दर्शन पावे, पाप रहे नहीं कोई। भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य निष्पाप कर देता है। इतनी सामर्थ्य किसी भी तीर्थ में नहीं है, क्योंकि संतों के चरणों की जब वंदना का भाव आता है तो कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये संत जन जब तीर्थों में जाते हैं ना, जो भगवत प्रेम में लबालब डूबे, निरंतर भगवत स्मृति, तो तीर्थों में बाहरी जन, जो विषयी जन हैं, जिनके पाप आचरण हुए, वो अवगाहन करते तो वहां कुछ पाप छूटते हैं। तो तीर्थों के पापों का नाश करने की सामर्थ्य उन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में पुनः पावन करने का जो सामर्थ्य है वो संतों के चरणों से आता है, क्योंकि उनके हृदय में निरंतर श्री भगवान विराजमान है, निरंतर भगवत स्मृति है, पाप रहे नहीं कोई। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। अगर कल्पतरु मिल जाए तो कामनाओं की पूर्ति कुछ प्राकृतिक कर सकता है। गंगा जी का सेवन पाप नष्ट करता है। चंद्रमा पूर्णिमा का प्रकाशित हो तो थोड़ा ताप नष्ट होता है, शीतलता प्राप्त होती है। पर यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो संपूर्ण पापों का नाश, संपूर्ण तापों का नाश, दैहिक दैविक भौतिक, और संपूर्ण कामनाओं की पूर्णता एकमात्र साधु समागम से। चंद्रमा प्रकट होगा तो त्वगेंद्री में शीतलता होगी, छाती के अंदर नहीं। लेकिन संत समागम मिल गया तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो जाएगा। अब जब उनसे हमारा मिलन हुआ, हम उनके प्रति अपनापन किया। संतों से अपनापन करना बड़ा कठिन है। पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, सबसे अपनापन वास्तविक हो जाएगा आपका। है संतों से कोई अपनापन बिरला कर पाता नहीं, बनावटी होता है, वो बनावटी होता है। ये निज अनुभव एक काहू खगेशा। बड़ा सरल हृदय संतों को होता है, जहां आप बोले कि अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, बड़ा सरल हृदय, वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर जब वहां छल और कपट का तांडव देखा जाता है तो नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ये अपनापन नहीं है। संतों से अपनापन हो गया तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में, शरीर संबंधियों में है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है। अगर वैसी ही आसक्ति संत से हो जाए, गुरुदेव से हो जाए, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात अब आपके कल्याण में कोई संशय नहीं है। पर ऐसे निरपेक्ष संतों से आसक्ति कर पाना बड़ा कठिन होता है। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आए हैं कोई प्रसन्नता नहीं, चले गए कोई खोज नहीं, फोन नहीं, क्यों नहीं आ पाए, कोई निरपेक्ष। वो निरपेक्ष हो, आप आसक्त, हो गया काम। अब उल्टा है, वो आसक्त हो रहे हैं कि इसका कल्याण, और वो निरपेक्ष हो रहा है संतों से। यदि आप संपूर्ण चित्तवृत्ति समर्पित कर दिए, तो संतों को समर्पित करने का मतलब उनके स्वामी के हाथ में बागडोर पहुंच जाना। क्योंकि संतों के आश्रयदाता, जीवन प्राण भगवान हैं, प्रभु हैं, श्री हरि हैं। वो अपने हाथ में बागडोर संभाल लेते हैं।
अब जब उनके वचन हमारे श्रवणेंद्रिय में जाते हैं तो बड़ी सामर्थ्य वचनों में होती है, पर वो वचन वहीं काम करते हैं जहां अपनापन संतों से हो गया है। यदि अपनापन नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक अर्जुन रथ से उतरकर भगवान के सामने प्रणति होकर मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी भगवान नहीं बोले। फिर बोले मैं आपको समर्पित हूं। शरणागत का मतलब होता है तन से, मन से, वचन से मैं आपको समर्पित हूं। तभी भगवान गीता का उपदेश किए। संतों का उपदेश उस पर लगेगा, उस पर प्रभाव करेगा जिनका अपनापन हो गया है। अगर गुरुजन कभी हंसी में भी कुछ बोले हैं तो उस पर बहुत गौर से सुना गया है, और जब मनन किया गया तो बहुत सार बात है। बलिहारी गुरु कृपा की जो हमको खींचा, नहीं तो उस शास्त्र के वाक्य पर ही हम फंसे रहते। उसका आंतरिक रहस्य कहां है वहां मैं नहीं पहुंच पाता। गुरुदेव की कृपा। बोले हरि लीला आवेश होई मन। जिससे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया और गाढ़ अपनापन कर लिया, तुम्हें गुरु वो सुविधा देंगे जो त्रिभुवन में, त्रिकाल में कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी सुविधा श्री राधा जुग चरण निवास। उनकी संपत्ति दंपति संपत्ति पाई है। उनका महासुख कुंज महल की टहल सुख। इस पर दृष्टि रखो, यह महासुख की बात है। अब जब तुम्हारी दृष्टि गुरु पर टिक जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वस्तु का लोभ जग गया, प्रिया प्रीतम, और अपने में देखा सामर्थ्य नहीं, प्रदान करने वाले सदगुरुदेव, अब बात बन गई। अब आवेश आएगा उनके वचनों के श्रवण मात्र से, और आपके कदम अध्यात्म में दौड़ पड़ेंगे। हरि लीला आवेश होय मन, प्रत्यक्ष अनुभूत विषय। हम जो कभी साधना से पहुंच ही नहीं सकते, गुरुदेव की मुस्कुराहट ने वहां पहुंचा दिया। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बहुत साधन करने पर भी मन को निर्विकार करने में असफल रहा गया। जब गुरुदेव ने कृपा की तो पता ही नहीं चला, और कब वो विकार शांत हो। बिल्कुल अक्षर सा परम सत्य। हरि लीला आवेश होय मन, सकल वासना नासय। हाँ, सकल वासना। अहम रूपी महल में सारी वासनाएं रहती हैं, और गुरुदेव का प्रहार सिर्फ इसी हम पे होता है। इसलिए अगम्यों, बड़ा कठिन है अहम का ऑपरेशन करवा पाना। कोई भाग्यशाली उपासक ही अहम का ऑपरेशन करवा सकता है, अन्यथा भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अहम पे चोट हो और उसको सह जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरी स्वामिनी के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहम का नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनापन पो माने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। अगर सखी ऐसे कर दिया यहीं खड़े रहो, तो वहीं खड़े रहते हो, उसी की प्रणति होते हैं। यत किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी, काकुवाणी दैन्यवाणी। सखी मुझे प्रियाजू की सेवा में जाने दो, पास जाने दो, तुम कृपा कर दो। काकुवाणी दैन्यवाणी सखी से बोलते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं। कौन? अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। कौन? राधा के स्वामी, राधा के प्राणनाथ हैं। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। आहा, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। स्वामिनी जी के प्राणनाथ हैं, स्वामिनी जी के प्राण हैं। स्वामी